अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने परमुटेशन के बारे में पढ़ा था और उसके साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम ऑर्डर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है देखें। मैं लिखे लेट ए बी सी एंड डी बी एनी फोर नंबर्स। ठीक है, रियल और कम्प्लेक्स, देन द सिंबल A B C D denoted by A D minus B C and is called a determinant of second order। ठीक है, तो ये मेरे पास डेफिनेशन है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। A B C D हमने इसके जो से मल्टीप्लाई करने हैं डायगनल्स को। ठीक है, ये हमारे पास दो डायगनल्स हैं, ए डी एंड सी बी। ए डी जो सा ये वाला डायगनल होगा ना, इसको हम प्रिंसिपल डायगनल बोलेंगे। ठीक है, और जो सा सी डी होगा इसको हम सेकेंडरी डायगनल बोलेंगे। हम जब भी डायगनल की बात हो तो हम प्रिंसिपल डायगनल की बात करते हैं, सेकेंडरी डायगनल की बात नहीं करते। और नंबर 2, डिटर्मिनेंट फाइंड जो सा होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया हो सकता। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किस तरह फाइंड करना है, उसके डायगनल को प्रिंसिपल डायगनल मल्टीप्लाई माइनस है सेकेंडरी डायगनल। ये स्क्वायर मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स है। इसको एक और आसान तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो अगर मैं आपको इस तरह पर लिख लूँ, वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन लिख लूँ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लूँ वेरिएबल्स की, देखिए पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ए वन एक्स माइनस बी वन वाई, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाले, क्या आएगा, x ये y इधर आकर डिवाइड हो गया, x ओवर y इज इक्वल टू माइनस बी वन ओवर ए वन। और दूसरी इक्वेशन से अगर निकालें तो वो मेरे पास आएगी माइनस बी टू ओवर ए टू। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये मेरे पास आ जाएगा बी वन ए वन इज इक्वल टू माइनस बी टू ए टू। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टू बी वन इज इक्वल टू ए वन बी टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को इधर लाकर माइनस कर दे तो ये आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी ए वन बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली चीज़ यही बन जाएगी। जैसे अगर मैं इसको ये इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं इस इक्वेशन को, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये आएगा ए वन बी वन ए टू बी टू। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या आएगा, ए वन को इससे मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, ए वन बी टू माइनस बी वन। ठीक है, बी वन और ए टू आ जाएगा। ठीक है, बी वन ए टू आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने ये वाला आंसर मुझसे गलत लिखने के, ये आ जाएगा ना, ए वन बी टू, इसको उधर आकर माइनस कर दे, ए टू माइनस बी वन। ठीक है, तो पास सेम ही रहेगी। ठीक, अगर मेरे पास आ जाए 3x3 मैट्रिक्स आ जाए तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करें। सपोज 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने रेंज किया, यहाँ पे इसके एलिमेंट जो से कोएफिशिएंट एक्स वाई एंड जी के उनको लदा कर लिया, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं लूँगा ऊपर फर्स्ट एलिमेंट ए वन। ठीक है, अब जो एलिमेंट ले रहे हैं उन्हें उस रो को और उस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे लिख लेने। ए वन है, ए वन वाली इस रो को छोड़ दें, ये सारी की सारी इस रो को छोड़ देंगे और इस रो को भी छोड़ देगा, बाकी जो सब एलिमेंट्स मेरे पास ये रह जाएंगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का कंसेप्ट लेके आपने चलना है। अब क्या कह रहा है, माइनस बी वन है, बी वन है तो ये वाली रो है, ये वाली रो ओके, ये वाली ये कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ देनी है। तो क्या आ जाएगा, ए टू सी टू ए थ्री
C3 आ जाएगा। अब जब C3 लेंगे प्लस C3 तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा A2 B2 A3 B3। तो हम इसको क्या करेंगे उसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल उनको सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बात ये है कि यहाँ पे पहला पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ जाता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हम ना एक चीज़ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा -1, इसके ऊपर हमने पावर चेक करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, अगर A1 लिया ना तो हम पहली रो और पहला कॉलम छोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर पावर लिखेंगे पहली रो प्लस पहला कॉलम। ठीक है, तो बाकी टर्म में ये जो सी अंदर वाली टर्म में है वो लिख ली B2 C2 B3 C3। ठीक है, अब यहाँ पे ये A1 था 7। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इम्प्लाइज डैट A1 ये क्या होगा -1 की पावर 2 -1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट के अंदर उसी तरह B2 C2 B3 C3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 -1 का स्क्वायर 1 आया तो बाकी तमाम एलिमेंट वो उसी तरह आ जाएंगे B2 C2 B3 C3। ठीक है, अगर हम ये माइनस का देखें, माइनस कैसे है ये देखें, मेरे पास क्या है B1 है, B1 को लेके चलना है -1 की पावर। देखें पहली रो छोड़ रहे हैं, पहली रो B2 था, पहली रो और दूसरा कॉलम +2 तो ये बाकी है अंदर उसी एलिमेंट A2 C2 A3 C3। अब ये B1 -1 की पावर कितनी आ गई 1 + 2 3 होगी, तो ये अंदर एलिमेंट उसी तरह। और यहाँ पे देखें -1 ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1 नहीं आएगा तो ये -B1 हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास A2 C2 A3 C3। इसी तरह चलना है हमने इस बाकी तमाम एलिमेंट्स को लेके। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट एक और तरीका सॉल्व करने का, कंप्यूट करने का। ठीक है, कंप्यूट का टॉपिक भी हमारा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में शामिल है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इसके एलिमेंट कोएफिशिएंट आए थे क्वेश्चन के, इनको हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे देखें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अगर आप लोगों ने तेज़ी के साथ सॉल्व करना है तो ये मेथड हिसाब से बेहतरीन है। अब यहाँ पे फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे कुछ लिख लें इसको। ठीक है, ऐसे इसके एलिमेंट लिख के किसे सॉल्व करना है, हमने डायगोनल को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये इन डायगोनल्स को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ऐसे ये डायगोनल सॉल्व हो जाएंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सबसे ऊपर वाली टर्म में सबसे पहले लिखने में वो सारी पॉजिटिव आ जाएंगी। यहाँ पे A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 C1 A2 B3। ठीक है, ये होगी मेरे पास पॉजिटिव टर्म में माइनस। अब सेकेंडरी डायगोनल की बात कर लें A3 B2 C1 A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 C3 A2 B1। इसमें इसका आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसके मतलब चले फ़र्ज़ कर लें मैं ना यहाँ पे एक आध एग्जांपल्स कर लेते, कुछ क्वेश्चन करते ताकि ना हम समझ आ जाए डिटर्मिनेंट के बारे में। तो बेसिक से शुरू करते हैं हम। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक मैट्रिक्स है
2x2 मैट्रिक्स की ले लें, ये 3 है, 7 है, 4 है, 9, ठीक है। तो कैसे करना है मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 7, 3 नंबर 27 माइनस ये क्या आएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह तो अगर आ गया 5 माइनस 3 4 माइनस 4 आ रहा है तो ये क्या होगा -20 माइनस इंटू -12 आ जाएगा, ये कितना होगा -8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कर ले जी